जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 अभ्यास 1J। पहला सवाल दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करें। तो 4 संख्याएं दी गई हैं, इन्हें दशमलव रूप में हमें व्यक्त करना है। देखते हैं कैसे। तो जो 11/3 दिया है, हमें 11 को भाग देनी होगी। किससे? 3 से भाग देंगे, नीचे की संख्या से। तो देंगे तो कितनी बार चलेगा पार्ट? 3 बार। 3 तिया 9। तो 11 में से 9 गए, कितने बचे? 2। अब छोटी संख्या के तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है। अब कितना बन गया? 20। 3 छंग 18, बचे 2। तो 2 पर बच गए, यहाँ पर पॉइंट लगे, एक बार 0 और बढ़ा लेंगे। तो कितनी बार चल जाएगा पार्ट? अब 3 छंग 18। तो ऐसे चलता रहेगा, ये कटेगा ना आगे तक संख्या। तो आंसर क्या आता है हमारा? 3.66 ये हमारा आंसर आता है। ऐसे ही 17/5 का निकालना पड़ेगा हमें। तो 17/5। तो 3 बार पढ़ा चलाएंगे, 5 तिया 15। तो 17 से कम ही चलाना हमें पड़ा, यानी कि भाग के सवाल आप पे आते होंगे तो भाग की तरह ही करना होगा। तो बचे 17 में से 15 गए, 2 पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई। फिर अब बन गया 20। 5 चौक 20, ये पूरी संख्या कट गई। तो आंसर क्या है हमारा? 3.4। ऐसे ही 19/6 को करेंगे। तो 19 को भाग देंगे हम किससे? 6 से भाग देंगे, नीचे वाली संख्या से भाग देंगे। तो कितनी बार चलेगा बड़ा? 3 बार। 6 तिया 18, 19 में से 18 गए 1। तो पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, क्योंकि दशमलव में बोला है इसलिए पॉइंट लगा के हम आगे तक कर रहे हैं सवाल। दशमलव का मतलब पॉइंट ही होता है, ये हिंदी में दशमलव बोलते हैं। तो पॉइंट लगा, 0 बढ़ाई। तो एक बार और चल जाएगा पड़ा, 6 कम 6, और 10 में 6 गए 4, पॉइंट लगे रही, एक और 0 बढ़ा लेंगे काटने के लिए। 6 चंग 36, बचे 4। अब ऐसे ही बढ़ता चल जाएंगे, 6 बार चलता रहेगा हमारा पाड़ा ये 6 का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3.16 ये हमारा आंसर। अब बची है लास्ट की संख्या 3/8। अब 3 को भाग देंगे हम किससे? 8 से। तो छोटी संख्या हुई यहाँ पर 3, तो अब क्या करेंगे हम? तो ना चलने की 0 लगा लेंगे, और जी इसको 0 लगा लेंगे और पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। तो बन गया 30। अब पढ़ा चल जाएगा कितनी बार? 3 बार। 8 तिया 24, बची कितने? 6, पॉइंट लगी रही, एक बार ही और 0 चला लेंगे हम। तो कितनी बार चल जाएगा? 8 सती 56, तो 56 आ गया, और बचे 4। तो ऐसे ही कटता चल जाएगा, कटेगा संख्या, क्योंकि 4 आ गया, पॉइंट लग रही, एक 0 और बढ़ा लेंगे। तो बन गया 40। तो भी संख्या पूरी कट जाएगी यहाँ पर, 8 पंजे 40। ठीक है। तो आंसर क्या है? 0.36375, यही हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में हमें यही दिया गया है, दशमलव रूप में बदलिए। लेकिन यहाँ पर पहले सवाल में पॉजिटिव संख्या से सारी, इसमें नेगेटिव दे दी है। तो कोई नहीं, बस इसी तरह करना है, भाग देकर ही, बस नेगेटिव आएगा हमारा आंसर। तो करेंगे, -5/4 है, तो 5 को भाग देंगे यहाँ पर किससे? 4 से। तो 4 कम 4 हो जाएगा, और बचा 1, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, और 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। 10 में से 8 गए, 2 पॉइंट लगी, एक बार 0 और बढ़ा लेंगे। तो 5 बार चल जाएगा, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर हमारा एक कट गई संख्या पूरी। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1.25, वो भी माइनस की, क्योंकि यहाँ पर -5 थे, ये नेगेटिव आंसर आया है। इसी तरह हम इसको करेंगे, हम सेकंड संख्या को, माइनस के 15/2 को। तो 15 को भाग देंगे किससे? 2 से। तो 2 से 14, बचा 1, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, तो 2 पंजे 10, ये पूरी संख्या कट गई। तो कितना है? 7.5, यानी कि नेगेटिव की आ गई है, -7.5, यही हमारा आंसर। अब देखते हैं 16/5 वाली संख्या को। तो 16 को भाग देंगे किससे? 5 से। 5 तिया 15, और 16 में से 5 गए, 15 गए, बचा 1, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 5 दूनी 10, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या? आंसर है हमारा आया 3.2 माइनस के, क्योंकि माइनस के 16 थे, यही हमारा आंसर। ये भी -5/9 ऐसे ही करना होगा जैसे हमने ये किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों में तीसरा सवाल दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव रूप में निरूपित किया जा सकता है? शांत दशमलव, यानी कि शांत दशमलव का मतलब होता है जो संख्या पूर्ण तब विभाजित हो जाती है, यानी कोई शेषफल नहीं बचता है, वह शांत दशमलव वाली संख्या कहलाती है। तो जो पूरी कट जाएगी संख्या पॉइंट लगाकर भी, यानी कि दशमलव के रूप में कट जाएगी, वो शांत दशमलव होगी, और जो नहीं कटेगी पूरी, वो शांत दशमलव नहीं होगी। अब देखते हैं कैसे करते हैं।
तो अब 1 को भाग देंगे किससे, 4 से, तो 4 से भाग देंगे हम, ना चलने 0, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाई तो बन गया 10। कितनी बार पड़ा चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगी रही, एक 0 और बढ़ा ली, 4 पंजे 20। तो कोई से स्पेल नहीं बचा यहाँ पर, यानी कि संख्या पूरी कट गई। तो क्या है यहाँ पर 0.25। तो ये संख्या क्या है, शांत दशमलव है, यानी कि है। अब करेंगे 11/8 को, तो 11 को भाग देंगे किससे, 8 से, 8 एकम 8, बचे 3, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, कितना बन गया 30, 8 तिया 24, बचे 6, पॉइंट लगाई एक बार और 0 बढ़ाई, तो 856, बचे 4, तो एक बार और चल जाएगा, पॉइंट लगी 0 बढ़ाई, और कितनी बार चल जाएगा पड़ा, 5 बार, 8 पंजे 40, तो ये कट जाएगी संख्या है। तो आंसर क्या है 1.375। तो संख्या है, यानी कि शांत दशमलव है ये संख्या 11/8 भी। ऐसे ही करेंगे -24/4 को, तो किससे भाग देंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो सीधी सी बात है कट रही संख्या, 4 6 24, 6 बार कट गई, यानी कि कितना है -6 बार कट गई ये वाली संख्या, तो ये शांत दशमलव है। तो इसे करेंगे 33/10 को, तो करते हैं 33/10 को, 33 को भाग देंगे किससे, 10 से, तो 3 बार पढ़ा चल जाएगा, 10 तिया 30, बचे 3, पॉइंट लगे 0 बढ़ाई, तो कितनी बार चल जाएगा यहाँ पर 10 तिया 30, तो कितना 3.3 बार कट गई संख्या, तो उसे इस पर 0 बचा, तो ये भी शांत दशमलव है, ये भी और ये भी। अब करेंगे 2/7, तो 2 को भाग देंगे किससे, 7 से, तो छोटी संख्या या तो 2 तो छोटी है किससे, 7 से, तो ना चलने 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे, तो बन गया 20। कितनी बार चलेगा पड़ा, 2 बार, 7 दूनी 14, बचे 6, पॉइंट लगे एक बार 0 और बढ़ाई, तो 7 56, बचे 4, 4 पॉइंट लगे 0 बढ़ाई, तो बन गया 40। अब कितनी बार पढ़ा लेंगे, 5 बार, 7 पंजे 35, तो ऐसे बढ़ता चल जाएगा। ऐसे एस पर यहाँ पर बच ही रहा है, यहाँ पर 5 एस पर बच रहा, तो संख्या कटेगी नहीं, यानी हमने 3 बार पढ़ के देख लिया, तो संख्या कट नहीं रही, तो हमारा यहाँ नहीं है संख्या, तो शांत दशमलव नहीं है। कौन सी ये वाली, ये नहीं है। अब देखते हैं 6/15 को, यानी 6 को भाग दें किससे, 15 से, तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या लेना ना चलने 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाई 0 बढ़ाएंगे, तो बन गया 60, और 15 चौका 60, ये कट गई, तो शेषफल शून्य बचा, नहीं कोई शेषफल नहीं बचा हमारे पास, शून्य बचा शेषफल, तो कट गई, तो यानी है क्या है, शांत दशमलव वाली संख्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चौथा सवाल दिया है हमें, 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो ये शांत होगा अथवा अशांत। अब देखते हैं, पहले संख्या को हल करेंगे फिर देखेंगे क्या होता है। तो 1/2 + 1/3 और 1/5, यहाँ पर नीचे हर क्या है 2 3 5, पहले हम 2 3 5 का एलसीएम ले लेंगे ऐसे करके, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगी, 5 भी नहीं कटेगी, फिर 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 से 5 नहीं कटेगा, और 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, अरे 1 पहले से ही, जब तक 1 1 नहीं आ जाता तब तक हमारा एलसीएम नहीं निकलेगा। तो 2 × 3 कितना, 6, और 6 पंजे 30, तो हमारा लैस है यहाँ पर 30 आ गया। ठीक है, पहली संख्या क्या है 1/2, जो 1/2 है उसको एलसीएम से गुणा करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ पर 15 गुणा में कर दी, 15 एकम 15, प्लस यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है 1/3, फिर यहाँ पर एलसीएम से गुणा करेंगे, 3 दाम 30, और 10 की गुना 1 में करेंगे, 10 एकम 10, 10 आ गया। यहाँ पर क्या है 1/5, यहाँ पर भी एलसीएम से गुना करेंगे, तो 5 छंग 30, तो 6 गुना 1 में करेंगे, प्लस 6 एकम 6, और भी इनको जोड़ देंगे, 15 10 25, 25 और 6 31/30, ये यहाँ पर हो चुका अभी। अब लोगों को दिखने लगा 15 15 10 25 हो गए, और 6 31 हो गए, 31/30 ये हो गया। अब इसको हम भाग दे कर देखेंगे ये शांत हो गया अशांत, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। 31 को 30 से भाग देनी है, तो 30 एकम 30, ठीक है, बचा 1, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाई, तो 10 हो गया। ये तो छोटी संख्या अभी भी, तो ना चलने 0 लगा लेंगे हम, और पॉइंट लगे 1 और 0 बढ़ा लेंगे हम, तो बनेगा 100। 30 दिया 3 बार चल जाएगा 90। अब बचे कितना 0, 10 में से 9 गया 1, 10 बच गया, तो फिर एक बार और 0 लगा चढ़ा लेंगे, पढ़ाएंगे, 30 दिया 90। तो ऐसे ही लैस हमारा बचता जा रहा है, यहाँ पर भी 10 बच गया, लैस बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर शेषफल बचता जा रहा है, तो कौन सी संख्या हो गया, तो कट नहीं रही है फिलहाल यहाँ पर, तो अशांत हो गया, अशांत दशमलव है। कौन सी, अशांत दशमलव, यही हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो अब करते हैं पांचवा सवाल। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। अब देखते हैं किस किस का नहीं होने का और किस किस का होगा। तो पहली संख्या 24/7, तो भाग दें 24 को 7 से, तो 7 का 21, 3 बार चला दे पड़ा, बचे कितने 3, पॉइंट लगे 0 बढ़ाई, 7 चौक 28, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना 2 बच गए, पॉइंट लगे 0 बढ़ाई, 7 दूनी 14, बचे 6 और पॉइंट लगे 0 बढ़ाई, 7 8 56, तो यहाँ पर बचे 4। तो शेषफल बचता जा रहा है, तो इसका भी नहीं होगा, नहीं होगा क्या शांत दशमलव, ठीक है, पहली संख्या का भी नहीं होगा। अब देते हैं 5 को बाकी से 6 से, तो ना चलने 0, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाई, 6 8 48, 8 बार पढ़ा चला दे अपने, बचे 2, पॉइंट लगे 0 बढ़ाई, 6 3 18, फिर बचे 2, तो ये भी बढ़ती जा रही संख्या, तो नहीं होगा, इसका भी शांत दशमलव नहीं होने का, ठीक है भाई। दूसरी संख्या अब करते हैं 7/15 का। 7 को किससे देनी, भाग 15 से, तो ना चलने 0, पॉइंट लगा 0 बढ़ाई, तो कितने बार चल जाएगा, 15 5 75 होते हैं, 15 चौका 60, 60 आ गए, यहाँ पर बचे 10। तो अभी भी 10 छोटी संख्या है, तो पॉइंट लगी रही, एक और 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर हम, तो बन गया 100, 15 छक्की 90 हो गया, फिर बचे कितने 10, तो ऐसे एलसीएम बचता चले जाएगा, ये भी नहीं हो गए। आप करते हैं ये भी करके देख लेते हैं 3/7 को, तो किसको देनी भाग 3 को, किससे 7 से, ना चलने 0, पॉइंट लगा 0 बढ़ाई, ठीक है, और जी कितनी बार पढ़ा चलेगा, 7 चौक 28, बचे 2, पॉइंट लगे 0 बढ़ाई, 7 दूनी 14, बचे 6, पॉइंट लगी रही, एक और 0 बढ़ा ली, 7 8 56, तो ये भी इस पर बच रहा है, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट संख्या क्या होती है, नहीं होती है, ये भी नहीं हुई, नहीं या ना हुई या नहीं हुई। अब देखते हैं ये, तो पहले 5 गुना 4 में करेंगे, 5 चौक 20 और 3 करेंगे, 5 गुना 4 में 5 चौक 20 और 3 23, तो 23 को भाग देनी किससे, 4 से, तो 5 बार दे लेंगे भाग, 4 5 20, बचे 3, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, 4 7 28, बचे 2, पॉइंट लगी रही, हो 0 बढ़ा लिया हमने, तो 5 बार चल जाएगा, 4 5 20, तो ये संख्या कट गई, तो ये होगी, ठीक है, ये शांत दशमलव होगी, यही हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब करते हैं छठा सवाल। क्या दिया है छठे सवाल में, अपने अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए राइट के निशान और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाए। तो पहला सवाल दिया है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो हम चेक करें किया भी जा सकता है, नहीं ये क्या करा जा सकता है, हम पहले हम चेक करके देखेंगे, जब जाके सत्य असत्य बताएंगे। तो 1 को भाग देने किससे, 25 से, तो 1 तो छोटी संख्या है, तो ना चलने 0, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, अभी भी छोटी है तो फिर ना चलने की 0 लगाई और पॉइंट लगी, एक और 0 बढ़ा लिया, तो अब कटते की संख्या ये 100 बन गया, तो 4 बार पढ़ा चला लेंगे 25 का, तो 25 चौक 100, तो कट गई। इसने क्या गया, शांत दशमलव संख्या के रूप में किया जा सकता है, हाँ, यानी कि सत्य है, ये सत्य के लिए राइट का निशान लगाना है हमें। अब करते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। तो चेक करके देखेंगे, 1 को भाग दें किससे, 9 से, ना चलने 0, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाई, बन गया 10, 9 कम 9, बचा 1, पॉइंट लगी 0 बढ़ाई, 9 कम 9, यानी कि एक शेषफल बचता जा रहा है, ये कट नहीं रही, तो नहीं, यानी कि असत्य। और असत्य के लिए क्या बोला था मैं, गलत का चिन्ह लगाना इसके आगे, तो एक गलत का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। अब करते हैं सी वाला क्वेश्चन। क्या दिया है, 0.6 और 0.60000 में कोई अंतर नहीं है। तो अब देखते हैं, चेक करेंगे। तो पहली संख्या दी क्या है 0.6 और ये क्या दिया है 0.6000000। अब ये 6 अक्षर के बाद 0 है, तो इस अक्षर के बाद कितने 0 लगा ले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे काट लेंगे एक मिनट के लिए काटने के लिए, तो इसका कोई अंतर नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी 0.6 है और यहाँ पर भी 0.6 है, तो कोई अंतर नहीं है, इसलिए राइट यानी कि राइट हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ चुकी ना, दशमलव के करके भी देखते हैं कि 0.6 बटे 0.6, 0 0 0 7 0 है, 3 और 2 5 और 2 7। अब जब दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो कितने 0 है, ये 7, तो 7 0 यहाँ पर भी लगेंगी, तो लग गई, तो ये से कट जाएगा, कोई अंतर तो नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, नहीं कि बराबर संख्या बन गई, ऊपर भी ये सेम और ये भी सेम, तो इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ा, इसलिए सही हो जाता है क्वेश्चन ये। अब करते हैं फोर्थ सवाल। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो चेक करने हल करेंगे पहले।
तो ना चलने एक 0, पॉइंट लगे 0 बढ़ाई, 7 चौक 28, बचे 2, पॉइंट लगे एक बार 0 और बढ़ा लिया तो बनेगा 20, 7 दूनी 14, तो एक बार और चलने पड़ा, बचे 20 में 14 गए 6, पॉइंट लगे 0 बढ़ाई, 8 बार चल जाएगा, 7 और 56, बचे 4। ये से बढ़ता जा रहा है, कट नहीं रही संख्या। तो ये कैसी है, अशांत दशमलव है, कैसी है, अशांत है। और ये कह रहा नहीं है, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, यानी गलत चिन्ह आएगा इसके आगे। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज द एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।